वजह तो कोई नहीं है, यहाँ तो अधिकतर सभी बीजेपी के हैं, पहले से बीजेपी के हैं। और ये भी 4 जून को पता चलेगा। सरदना विधानसभा, पूरी सरदना विधानसभा से जो हमारे सांसद हैं संजीव बालियान जी, वे पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत के जाएंगे। देखो, इनके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है। वोटों पे फर्क नहीं पड़ेगा? ना 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 ना, कोई फर्क नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने का। योगी जी के समर्थन में ये सब, जो योगी जी कहेगा सबने बात मान ली। राजपूत वोटर देखो जी, यहाँ योगी आदित्यनाथ के पीछे है, किसी नेता के पीछे नहीं है। तो पहले से 25 साल से बीजेपी को करते आ रहे हैं। पूरा समर्थन है, फुल समर्थन। ये संगीत सोम का संजय बालन का जो आपस का मैटर है, जिसमें बीच के अंतर आम वोटर प्रभावी नहीं है उससे। आम वोटर बिल्कुल। योगी इससे फर्क पड़ा था, पंचायत हुई, ठाकुर थोड़े से बिगड़ गए थे और उनके आने से सुधर गए। चुनाव में जी बाबा जी के साथ है हम तो। बाबा जी के साथ? हाँ, जैसे वे कहते हैं राष्ट्र बचाने के लिए हम उनके साथ बीजेपी को वोट देंगे जी। हमें राष्ट्र बचाना है। मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं, मोदी जी योगी जी एक ही हैं। देखो जी, हमें महाराज जी के साथ, जैसा महाराज जी का आदेश होगा ऐसे काम होगा। पक्का नाला है, 370 जीत लेगी बीजेपी। पक्का। पिछली बार 303 सीटें जीती थी। कोई बात नहीं, आपको और ज्यादा उत्साह है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज हम उस गांव में मौजूद हैं जहां पिछले हफ्ते सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उस मुद्दे के लिए पहुंचे थे कि राजपूत बनाम बीजेपी, जो विरोध का बवाल जो उबला हुआ है पूरे देश भर में, वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या फिर हरियाणा, हर राज्य में देखा जा रहा है कि राजपूत बनाम बीजेपी। तमाम राजपूतों के नेता हैं जो कहना है उनका कि बीजेपी को इस चुनाव में वोट नहीं देंगे। तो आज हम पहुंचे हैं उस ठाकुर चौबीसी में और यहां बताया जा रहा है कि संजीव बालियान बनाम संगीत सोम है, इसीलिए ये ठाकुरों की चौबीसी यहां बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो जमीनी हकीकत क्या है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जय कुमार सोम। जय कुमार जी। तो यहाँ जो मुद्दा है ठाकुर बनाम बीजेपी, क्या असल में क्या कहानी, क्या है असल में, वजह क्या है? ना, वजह तो कोई नहीं है, यहाँ तो अधिकतर सभी बीजेपी के हैं, पहले से बीजेपी के हैं। और ये भी 4 जून को पता चलेगा। सरदना विधानसभा, पूरी सरदना विधानसभा से जो हमारे सांसद हैं संजीव बालियान जी, वे पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत के जाएंगे। पहले से भी ज्यादा वोटों से? मतलब पिछली बार 5000 वोटों से जीते थे, इस बार? मैं सरदना विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सरदना विधानसभा में जितनी वोट उन्हें पिछली बार मिली थी, उससे भी ज्यादा वोट मिलेंगी। अच्छा, तो मतलब जीत पक्की है? जीत पक्की, 100 के 100%। और ये जो है बालियान बनाम संगीत सोम, जो इनका आपस का अदावत है, इसका कोई फर्क पड़ेगा और है क्या ये मामला? देखो, इनके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है। वोटों पे फर्क नहीं पड़ेगा? ना 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 ना, कोई फर्क नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने का। मतलब राजपूत का समर्थन था बीजेपी को और आज भी है? समर्थन था, समर्थन रहेगा। और यदि थोड़ी बहुत कहीं चूक थी तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उससे वो भी दूर होगी। लेकिन संगीत सोम का जो है विरोध, जो है उनके जो स्वर हैं वो तल्ख हैं, नहीं लगता कि वो बालियान के, संजीव बालियान के समर्थन में हैं? देखो, वे बहुत बड़ी चीज़ हैं। उनके जो स्वर तल्ख हो सकते हैं, वो उनकी आपस की क्या मतभेद है, लेकिन इससे जो है, जो हमारा जो कोर वोटर जो है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। चलिए, हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग भी हैं, इन्होंने जो है देश की तमाम राजनीति देखी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा राजवीर सिंह है। राजवीर सिंह, ये जो विवाद यहाँ उपजा है ठाकुर चौबीसी में, योगी आदित्यनाथ को खुद आना पड़ा समझाने के लिए। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 1 तारीख में मेरठ आए थे। उस वक्त खबरें ऐसी थी कि बालियान और संगीत सोम का मंच के पीछे योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और समझाने की भी कोशिश की। तो अब कितना असर है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, और क्या वाकई में इस तरीके का कोई विवाद है? कोई बात नहीं, योगी जी के समर्थन में ये सब, जो योगी जी कहेगा सबने बात मान ली। संजीव बालियान को वोट देंगे? बिल्कुल पक्के। या कमल को वोट देंगे? कमल को देंगे, संगीत उसे भी देंगे, संजीव बालियान को भी। संगीत बालियान को ही सोच के देंगे? हाँ। पक्का? पक्का। हाँ, संजीव बालियान जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा सोम। शिवा सोम, क्या हकीकत क्या है वोटर की, राजपूत वोटर की? राजपूत वोटर देखो जी, यहाँ योगी आदित्यनाथ के पीछे है, किसी नेता के पीछे नहीं है। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ हैं और हमने भी संघ में काम करा है और विश्व हिंदू परिषद में काम करा है। तो हम राष्ट्र की सोचने वाले लोग हैं और ये राजपूत समाज राष्ट्र की सोचता है। तो हमारी जो योगी आदित्यनाथ जी भी राष्ट्र के बारे में कह गए थे, राष्ट्र के लिए वोट करो, ना कि किसी जाति विशेष के लिए वोट करो।
तो हमारा जो वो है, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, जहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ ने हमें आदेश किया, हम उस तरीके से वोट करेंगे। मतलब लोकल मुद्दे जो हैं आपस के, वो प्रभावी नहीं करेंगे इस चुनाव को। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश ही राज्य नहीं, गुजरात में और आपका राजस्थान में भी राजपूत बनाम बीजेपी है। गुजरात में रूपाला के बयान का है, रूपाला का बयान आपने सुना होगा, जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, मोदी जी के खास हैं। उसके बाद महिपाल सिंह मकराना जाते हैं गुजरात में अहमदाबाद, वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोनों राज्यों में इस बात को लेकर विवाद है। सब हल जुखाल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन जो पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी सुनी आपने? हाँ, जी, मैं- सुन ली टिप्पणी उसकी। हाँ। सुन ली, गलत करा उसने, उसने माफी मांग ली, माफ हो गया और क्या। लेकिन वहाँ के लोग अटके हुए हैं कि टिकट वापसी, टिकट जो है रद्द कर देना चाहिए। कैसा कर दे, अब तो टाइम निकल लिया उसका। तो मतलब नहीं प्रभावी है मुद्दा। नहीं, कोई परवाह नहीं। राष्ट्र की सोचो, राष्ट्र क्या कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, उसके बारे में सोचो। छोटी छोटी बातों मत सोचो। ठीक है, कि मेरा आपस में मनमुटाव हो गया, किसी बात पर होगा, कैसे भी होगा, वो कोई मुद्दे नहीं होते। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोंटी सोम। मोंटी सोम। बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। तो पहले से 25 साल से बीजेपी को करते आ रहे हैं। पूरा समर्थन है। फुल समर्थन है। तो जमीन पर जो है राजपूत बनाम बीजेपी या फिर कहूँ बालियान बनाम संगीत सोम, उसका कोई फर्क नहीं है। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, पहले से ही बीजेपी को सपोर्ट करते पूरी हैं। कोई तरीके भी से। आता तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? विकास सोम जी। विकास सोम। आप किसे वोट करेंगे? बीजेपी को करेंगे जी। पक्का? हाँ जी। ये नहीं विवाद जो है ठाकुरों के पीछे नहीं है, संगीत सोम का जो कहना है? ये संगीत सोम का संजय बालन का जो आपस का मैटर है जी, उसमें बीच के अंतर आम वोटर प्रभावी नहीं है उससे। आम वोटर बिल्कुल। क्या नाम है आपका? यश प्रताप सोम। यश प्रताप सिंह। आप भी जो है इस विवाद का कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, योगी आदित्यनाथ के फर्क साथ। नहीं पड़ रहा है तो फिर योगी आदित्यनाथ को यहाँ आना क्यों पड़ा, जम्मू कश्मीर का दौरा छोड़कर? उस दिन वो जम्मू कश्मीर में प्रचार कर रहे थे, लेकिन वहां से 2 दिन पहले दौरा प्रस्तावित किया गया और इसी गांव राठधना में उन्हें आना पड़ा और जनता को संदेश देना पड़ा। यो जी, इससे फर्क पड़ा था, पंचायत हुई, ठाकुर थोड़े से बिगड़ गए थे और उनके आने से सुधर गए। मैं दूंगा जी। जब चुनाव होते हैं तो जनसभा तो होती है। ऐसा तो था नहीं, योगी जी की सरदना विधानसभा में कहीं ना कहीं तो जनसभा होनी थी। और ऐसा नहीं कि वे जम्मू कश्मीर से वहाँ का प्रचार छोड़ गए, वहाँ भी अपनी एक रैली कर गए हैं, जो उनकी रैली थी। और ये हमारे यहाँ का 3 दिन पहले प्रोग्राम ले लिया गया था चौबीसी का। हम भी चाहते थे हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा योगी आदित्यनाथ हमारी चौबीसी में उनके चरण पड़े और शायद इस चौबीसी का उद्धार हो जाए। इस वजह से वे आए। ये नहीं कि वे वहाँ की जनसभा को छोड़ गए। वहाँ जनसभा करने के बाद जब यहाँ आए, उन्हें बुलाया गया और 2-3 दिन पहले प्रोग्राम ले लिया गया था उनका। मतलब और हमारे जो नेता हैं ठाकुरों के, पार्टी हमारी बीजेपी है और हमारे जो नेता हैं ठाकुरों के, वे नंबर 1 पर बाबा योगी आदित्यनाथ और नंबर 2 पर राजनाथ सिंह। नंबर 1 पर योगी बाबा, आदित्यनाथ, हाँ, और नंबर 2 पर राजनाथ सिंह। हाँ जी। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मोहित गिरी। मोहित गिरी। क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में जी बाबा जी के साथ हैं हम तो सब। बाबा जी के साथ? हाँ, जैसे वे कह देंगे राष्ट्र बचाने के लिए, हम उनके साथ बीजेपी को वोट देंगे जी। हमें राष्ट्र बचाना मतलब है। मोदी जी के साथ नहीं है? नहीं, मोदी जी योगी जी एक ही है, अलग कहाँ है? चुनाव तो मोदी जी का है। नहीं, पार्टी तो एक ही है। फूल को वोट देनी है हमें। फूल को वोट देनी, फूल को कैंडिडेट देनी। चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। क्या नाम है भैया? आशीष सोम। आशीष सोम। आपका क्या कहना है? देखो जी, हमें महाराज जी के साथ, जैसा महाराज जी का आदेश होगा ऐसे काम होगा। ठीक है जी। अच्छा, महाराज जी को यहाँ लोग हिंदू हृदय सम्राट, कई लोगों ने कहा हिंदू हृदय सम्राट ही आप लोग मानते हैं, या फिर जो है उनका जो कानून को लेकर या फिर अपराध को लेकर उनकी एक छवि और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसके लिए भी आप उन्हें जो है वोट देते हैं? हम उनके काम की वजह से उनको वोट देते हैं। जितना उन्होंने यूपी में आगे काम किया है, मुझे नहीं लगता, मतलब अपने समय मैंने किसी और बड़े नेता को ऐसा काम करते हुए देखा है। तो जैसे उनका बोलबाला, जैसा उनका काम है, तो हम सिर्फ उनके काम की वजह से उनका सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही हमेशा रहेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में राज ठाकरे का नाम सुना होगा आपने? अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया कि जो है जरूरत है महाराष्ट्र को योगी जैसे मुख्यमंत्री की। जी बिल्कुल। जहाँ पे गुंडा राज है तो वहाँ पे सब चाहते हैं कि वहाँ पे योगी राज आए और वो जरूरी भी है। अच्छा, कैसा रहेगा चुनाव इस बार का 24 का चुनाव? जो है बीजेपी ने कहा 400 पार। बिल्कुल ऐसा ही होगा। 400 और पार सब, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। हम सब बीजेपी के साथ हैं। ठीक। और फूल को वोट। ठीक है। ताऊ जी, ये जो बताइए 400 पार का जो नारा दिया है, लगता है आपको जो है ये 400 पार पहुंच पाएगी बीजेपी? होगा, पक्का नारा है। 370 जीत लेगी बीजेपी? पक्का।
पिछली पक्का। बार तो 303 सीटें जीती थी। कोई बात नहीं, अब और ज्यादा उत्साह है, बढ़ के आएंगे, उत्साह है और ज्यादा। मतलब विरोध का असर नहीं है? नहीं कहीं भी विरोध है कहाँ, कहीं भी नहीं है। 3 राज्य तो मैंने आपको गिनवाए। अरे इतना छोटा मोटा तो होता ही रहा है, इतना तो लोबा दिखावा ही है। जहाँ पर तो अच्छा ये बताइए, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा होगा लंबे वक्त से, और अब 10 साल का बीजेपी का भी शासन देखा, और पिछले 6 साढ़े 6 साल योगी आदित्यनाथ का भी शासन देखा, तो वो जो 4 से 14 या फिर 14 से पहले जो शासन था वो अच्छा शासन था, या 14 के बाद जो शासन है? बाद का अच्छा है, पहले में गुंडागर्दी थी। हम सपा सरकार भी देखी हमने, क्या क्या हमारे साथ कैसे कैसे होता। कांग्रेस सरकार भी देखी, उसने तो कुछ करा ही नहीं कांग्रेस ने तो, समझे जी। सपा में गुंडागर्दी थी, इसमें गुंडागर्दी खत्म है। ठीक है, 400 पार पर आप क्या कहेंगे? 400 पार ही हैं, 400 पार ही होंगी, हो जाएंगी, पहुंच जाएंगे 400 पक्का पार? होंगी, पक्का। अच्छा चाहिए क्यों मोदी जी को 400 पार? देखो वैसे हाँ, हमारे साथ लगभग सभी वर्ग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा बोलने से पहले एक जो 413 412 के करीब इनकी थी कांग्रेस की, और अनेक बिल 84 में 414 थी, अनेक बिल इन्होंने हमारे पे थोप दिए। जैसे एक वो है वक्फ बोर्ड वाला, वक्फ बोर्ड। जहां चाहे वहां ये कब्जा कर ले, तो शायद इस तरह के कानूनों को खत्म करने के लिए योगी जी 400 पार चाहते हैं। जब 400 पार होंगे अतः बहुमत होगा। मतलब जो विपक्ष का डर है कि संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान बदलेंगे, वही होगा। हाँ, 100 के 100% ऐसे ही होगा। विपक्ष का तो कहना है भी चुनाव नहीं होंगे उसके बाद फिर। नहीं, चुनाव तो देखो, चुनाव को तो कोई कांग्रेस में चुनाव टले तो नहीं। यो विपक्ष को डर ही यो है, जो हमारी ये सब चीज जो हमने इन्हें दी है, इन्हें कहीं ये जो है क्या नाम बीजेपी छीन ना ले, छीन के जो है इन हिंदुओं को पढ़ना पहुंचा दे। और ये जो हमारी जो बीजेपी जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस हिंदू विरोधी थी और है। ये तो सही मायने में, ये तो हिंदुओं के लिए तो इन्होंने कुछ करा ही नहीं, हिंदुओं के लिए तो कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं। इन्होंने जो करा मुस्लिमों के लिए, हिंदू विरोधी है कांग्रेस, 100 के 100% हिंदू विरोधी है। कहीं का वालो, इसमें तो कोई इसे नकार ही नहीं सकता कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है। ठीक। राहुल गांधी 2 यात्राएं कर चुके हैं। अजी राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू की भी कोई यात्रा हो, वो तो पप्पू है, उसकी भी कोई यात्रा, कोई फर्क पड़ रहा उसका। राहुल गांधी तो खत्म, राहुल गांधी तो खत्म है, खत्म। अच्छा, उसका कोई नहीं फर्क। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद उनका एक इंटरव्यू आया, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेताओं ने पप्पू नाम दिया राहुल गांधी को। हाँ, उन्होंने दिया पप्पू नाम। देखो सुनो, आज भी कांग्रेस के नेताओं को वो छोटा सा बच्चा दिखाई दे, 55 साल के बाद भी। हाँ, 55 साल की उम्र होगी वो। अब भी जब हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा होगा पैदा, तो हम उसे कभी पप्पू कहेंगे, कभी लड्डू कहेंगे, तो वो आज भी पप्पू ही है और पप्पू ही रहेगा। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम जी कुणाल सोम। कुणाल सोम। ये मीम और राहुल गांधी बराबर है, ये क्या मसला है? ये जी है, उसे कुछ पता ही नहीं, कहना क्या, भाषण में नहीं कुछ पता, उसकी बात का कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, क्यों जी पप्पू ही है वो। तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं ना जी, उसकी बातों को तो मैं कुछ मानता ही नहीं, कुछ नहीं। वो तो एक, अगर किसी का मन ना लग रहा हो तो उसके भाषण खोल कर बैठ जाओ, हंसी आ जाएगी खुद ब खुद। चलिए, मतलब वो हंसी का जरिया है। हंसी का जरिया। ठीक, क्या नाम है आपका? विशाल सोम जी। विशाल सोम। अभी तो जी आगे बोल रहा था। हाँ, बोलो। हम जी योगी जी के साथ हैं, अड़ गए हैं। बहुत से जने कहते हैं कि ठाकुरों को यो कर रही है सरकार, वो कर रही है, अगर और को वोट दोगे उनके बस की भी नहीं है सरकार चलानी। कांग्रेस देख लो और भी देख लो, वे तो और काटेंगे, तो हिंदू को काटेंगे, अब तो ठाकुर ही कट रहे, फिर बिल्कुल जड़ से हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा, मतलब फिलहाल हिंदू राष्ट्र है? हाँ, फिलहाल है, जो है चल रहा है, बढ़ रहा है आगे को। अच्छा, हाँ, मतलब हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र है, बढ़ रहे हैं आगे को। अच्छा, फिलहाल भी है, और पार्टी के जी बस की भी तो नहीं है सरकार चलानी, और के बस की नहीं है, और के बस की नहीं है। हाँ जी। उत्तर प्रदेश की या देश की? उत्तर प्रदेश की बात करें फिलहाल तो जी हम। ठीक है, लेकिन चुनाव तो देश का है, देश के भी तो कमल के साथ हम तो जी योगी के, जैसे योगी जी कहेंगे हम उनके साथ हैं। हाँ जी। चलिए, क्या नाम बताया? विशाल सोम जी। विशाल सोम, भाजपा के साथ हूँ जी। भाजपा। अच्छा, अभी जब योगी जी की रैली हुई उसके बाद संगीत सोम का एक बयान आया कि संजीव बालियान का स्तर नहीं है, वो मुझसे बात करे। सही कहा उन्होंने, वे विधायक है, वे सांसद है। तो स्तर कमजोर किसका है? कमजोर जी इनका, जो आपके पूर्व विधायक हैं। हाँ जी। आप उनके साथ नहीं है? नहीं जी, साथ है। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब जो साथ हम में है सिर्फ भाजपा के, उसमें संगीत सोम आ जाओ, संजीव बालियान आ जाओ, कोई भी आ जाओ। मतलब आप कमल के साथ हैं, मोदी के साथ है, योगी के साथ हैं? दोनों के।
जमीन पर क्या किसका विवाद है, कौन नेता है, उस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता? देखो हर जगह रह है थोड़ा बहुत, अच्छा। हर जगह थोड़े बहुत चोचले रहे हैं, सबके रहे हैं। कहीं सरकार बहुत बढ़िया है जी, पूरा गांव मतलब पूरी 24 भाजपा के साथ है, हर रह गया हमेशा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे लूंगा कि राम मंदिर का इस चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा पड़ेगा। ये हमारे ये भी पता नहीं कितनी पीढ़ी चल गई, 500 साल की लड़ाई थी और हम वहाँ गए। अभी हम घूम के आए थे, इसमें मार्च के महीने में गए थे अयोध्या। अरे कितना मन लगा, कितनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ। और उसे देख के हमें ऐसा लगा भाई ये तो जो हमारे जो बुजुर्ग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आज जो ये सफल हुई है, इसकी देन योगी और मोदी हैं, और कोई है ही नहीं, किसी के बस की था ही नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। ये तो सब हमें इल्झाने वाले थे। एक दिन अभी एक चैनल वाला मेरे से पूछ रहा था भाई इस मुद्दे को तो कांग्रेस वाले लेकर आए थे, पूरा तो नहीं करा उन्होंने, तो इस वो मुद्दा जो लाके छोड़ दिया, ताला खुलवाया था और छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, ताला खुलवा के लो भाई मुसलमानों हमने ताला खोल दिया, अब तुम दोनों खूब लड़ते मरते रहो। वो एक अलग मामला था, शाहबानो केस उस वक्त चल रहा था, तो हिंदुओं को भी थोड़ा सा जो है अपनी साइड में लेना था, इसलिए जो है उसका ताला खुलवा दिया था। हाँ। जो राम मंदिर का कितना असर है इस चुनाव पे? पूरा असर है जी। मतलब लोग राम मंदिर को लेकर वोट करेंगे, देश के विकास को लेकर वोट करेंगे? जो लेकर राम मंदिर से भी तो विकास ही होगा जी। राम मंदिर से विकास होगा कैसे? विपक्ष का तो कहना है कि विकास कैसे होगा मंदिर बना के? हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ। मंदिर के आसपास तो सारी गतिविधि घूमते हैं विकास की। तेजस्वी यादव को जानते हैं? वो तो बावला जी। ठीक है, बावला। बहुत तगड़े। उन लोगों का कहना है कि इस जगह पे अगर कॉलेजेस बनाए जाते, मेडिकल बनाए जाते, हॉस्पिटल्स बनाए जाते, तो लोगों का जो है भला होता। मेडिकल कॉलेज से लोगों का भला नहीं होता। जिसे पढ़ना हो वो कहीं भी पढ़ ले, बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं इस देश के अंदर। जिसे प्लेसमेंट लेनी हो वो कहीं भी ले ले, ठीक है। इससे रोजगार का अवसर बढ़ता है। जो गरीब आदमी है वो वहाँ पे अपनी ठेली लगाकर रोजगार पाता है। जो आसपास का टूरिस्ट सबसे ज्यादा क्या नाम है विदेश है, आईफिल टावर बनता है, सबसे ज्यादा वहाँ पर क्या देखने जाते हैं? आईफिल टावर को देखने जाते हैं, वहाँ रोजगार देखने जाए। उस आईफिल टावर से कितनी इनकम जनरेट होती है उस देश की? सबसे ज्यादा। अच्छा, एक आंकड़ा बताऊं आपको, जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से तकरीबन एवरेज 2 लाख श्रद्धालु रोज जा रहे हैं अयोध्या। कितने करोड़ों की इनकम हुई है उसका डेटा भी कुछ आया था, मुझे रफली मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर वो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है कि किसी 15 दिन या 20 दिन के अंदर इतने दान दिया गया है किसी मंदिर या किसी चीज के लिए। वहाँ पे लोगों ने जो जाकर दान दिया है, और उससे वहाँ पे तो सारी गतिविधि घूमती है। वहाँ पे फूल बेचने वाले को पैसा मिलेगा, क्या नाम है, जो खाना बेचेगा, प्रसाद चलाएगा, उसे पैसा मिलेगा, और लोग जाएंगे वहाँ से। उसके पास का जो आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट होगा। ऐसे थोड़ी ना राम मंदिर छोड़ दिया, उसके आसपास चीजें बनेंगी, बहुत सी चीजें बनेंगी। एक मंदिर के आसपास तो सब चीज घूमते हैं। हमारे गाँव का मंदिर है, इसके आसपास सारी चीजें, पूरा बाजार इसके आसपास है। यहाँ लोगों को जो वो मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वो तो ये सब पूरे देश का मंदिर। ठीक, कितना जो है असर होगा राम मंदिर का? जी राम मंदिर का पूरा असर है। राम मंदिर, आप कितने खुश हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से? अजी हम तो भी सिंधु विशेष बजरंग दल में रहे, हमारे से ज्यादा खुश कौन होगा। हमने तो वो लट्ठी भी पी, हमने तो एसएसपी ऑफिस में लट्ठी बजी हमारे पे तो। हम तो इतना खुश हुए बहुत। और हम तो योगी जी जो आए हैं, हम तो ये सोचे योगी जी प्रधानमंत्री बने, उस दिन हमारा मन और ज्यादा खुश होगा। उस दिन तो ये जितने ठाकुर नाराज होंगे ना जी, ये बता ठाकुर नाराज ही नहीं है। उस दिन लोग कहेंगे ठाकुरों के बिना कुछ है ही नहीं, योगी योगी होगी ये दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू होगा उस दिन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह थे, यादवों के लिए यादव उस वक्त एक सरकारी जाति हो गई थी, उसी तरीके से अब राजपूत भी एक सरकारी जाति हो गई। या फिर ऐसे सीधे शब्दों में अगर कहूं तो वो फेवर करते हैं योगी जी राजपूतों का। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? अजी छत्तीस बिरादरी योगी जी को मानती है, 36 बिरादरी योगी जी का सम्मान करती है। योगी कौन होता है? योगी की कोई जाति नहीं होती। यो विधायक जी ने भी कहा योगी की कोई जाति नहीं होती, योगी सबका होता है, ठीक है। लेकिन वे हमारे कुल में जन्मे, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। और उन्होंने इतना बड़ा जो इसमें उत्तर प्रदेश में पूरा उनका सिस्टम कितना तकड़ा चल रहा है, कोई से प्रदेश में नहीं चल रहा। और हम सोच रहे हैं वे प्रधानमंत्री बने, बस हमारी तो ये कामना है। उस दिन हम सबसे ज्यादा खुश होंगे। आप भी देखना चाहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल भैया। मतलब अगर मोदी जी रिटायरमेंट होंगे 29 के बाद, तो फिर किसे देखते हैं? इनका नंबर आना चाहिए, इन्हीं का आना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं तो ये कह रहा, जब योगी प्रधानमंत्री जी हमारे रिटायरमेंट लेवे तो सही बात जो है इस देश की कुर्सी पे हमारे जो है बाबा को बैठाना चाहिए। आज तो यूपी सुधरा है, फिर पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा।
कोई मतलब ये गुंडागर्दी यूपी में कितनी थी ये हमारे से पूछो, हमने कितना, ये तो आपको भी पता है, आप भी इसी यूपी से हो। और उस दिन जिस दिन बाबा प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन तो इस हिंदुस्तान की ही गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर ही गुंडे नहीं रहने के। अब देखा नहीं यूपी में जितने गुंडे थे सब जो है, जो जेल में अंदर पड़े हुए बाहर आना नहीं चाह रहे, अंदर ही ठीक है। वे अपने आप को अंदर सेफ महसूस कर रहे। किसके डर से? अरे एक मुलायम सिंह की भी सरकार थी। आपने अपराधियों की बात की तो मुख्तार अंसारी की अभी जेल में मृत्यु हुई, उस पर उसकी मृत्यु का भी जो है आरोप सरकार पर है। देखो अब तो ये वाला हाल है, मतलब उनके परिवार का। हाँ सुनो, अब मैं बता तो रहा, जब उसकी 2 दिन पहले भी तबीयत खराब हुई, उसे हार्ट अटैक हुआ। अब एक बार बताओ, इस चीज को कहने लगो, मैं अभी बता रहा, कई साल पहले हमारे फादर 10 मिनट पहले मेरे पास बैठे थे दुकान पे, और वे घर में अंदर आए, और अंदर आने के बाद उनका हार्ट अटैक हो गया। इसे किस पर थोप दूं बताओ जी? मर गया ये। अब ये तो है नहीं उसकी गाड़ी पलटी, गाड़ी तो नहीं पलटी उसकी, गाड़ी तो नहीं पलटी, जेल में मर गया। हो सकता है उसे हार्ट अटैक हो गया, कोई योगी ने थोड़ी मरवा दिया। अब तो ये इसी चीज को कहेंगे, अब किसी मुसलमान के कंटा चुभेगा तो योगी ने चुभा दिया। तो मतलब अब इन सब का कंटा हमारा बाबा योगी है, और हम योगी जी को छोड़ नहीं सकते, हमारे लिए सर्वोपरि हैं योगी जी। मतलब क्या कहना चाहते हैं योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, हम मुस्लिम विरोधी नहीं कह रहे, वे माफिया विरोधी हैं। माफिया विरोधी? बिल्कुल, वे माफिया विरोधी हैं, हम मुस्लिम विरोधी नहीं करे। मुस्लिम तो हमारे माफिया चाहे किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो। क्यों? वो पंडित नहीं था, वो भी माफिया था, साले को वहीं टंगवा दिया। विकास दुबे? हाँ विकास दुबे पंडित था वो तो यदि इन्हें हम कहें, ये इन्हें एक मुसलमानों के अंदर भय पैदा करा जा रहा कि योगी मोदी यो कर देंगे वो कर देंगे। अब एक बात बताओ, पिछले 10 सालों में मोदी ने कितने मुसलमान यहाँ से निकाल दिए? या 7.5 साल की सरकार में कितने मुसलमान, यदि जो ये ना कहो माफिया साला कितने सता दिए। हमारी सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा मजा ही मुसलमान ले रहा। आयुष्मान कार्ड हो चाहे यो राशन हो, सबसे ज्यादा मजा ही मुसलमान ले रहा है। यदि मुसलमानों से आप जाके पूछोगे तो वे भी एक, देखो जो दंगा परस्त इंसान है वे तो इसे खराब बताओगे योगी सरकार को, लेकिन जो एक सीधे साधे एक रास्ते के चलने वाले मुस्लिम है वे भी मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार को पसंद करते हैं। हाँ भाई क्या कह रहे थे? भैया बोल क्या कहूँ बता, अभी कुछ बोल रहे थे ना, अभी पीछे से मुझे आवाज आई थी। नहीं मेरे ध्यान नहीं, योगी जी के बारे में बोल रहे थे कुछ? नहीं जी, मैं कह रहा वे मुसलमानों के खिलाफ। हाँ मुसलमानों के खिलाफ, वे कोई भी जाति हो जो दंगा फसाद करेगी उनके खिलाफ है वे। तो मुसलमान दंगा फसाद करते हैं? नहीं जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं, वो तो कोई भी जाति हो उसके खिलाफ है, कोई भी करे। करते हैं मुसलमान दंगा फसाद करते हैं, क्यों नहीं करते? ये हमारे यहाँ इसमें मेरठ में याकूब कुरैशी, शाहिद अखलाक दोनों दंगा करवाने वाले ही तो हैं। साले दंगा करवाया, अपना भीतर बैठ जावे, और वहां सीधे साधे मुसलमान तो मरे। अब दंगे की बात पे आ जाओ, अभी तुम मेरठ की जेल में चले जाओ, इतने टोटल हिंदू मिलेंगे, इतने मुसलमान मिलेंगे जेल में अंदर। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, इतने हिंदू चौथाई मिलेंगे, सबसे ज्यादा ये मिलेंगे। मतलब सीधा कहें कि जो सरकार है वो जाति धर्म देखकर काम नहीं कर रही, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर काम कर रही है। क्या सही है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी यही राय है जी बिल्कुल। तो ये गांव राठधना था जहां पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आपके जो है मुद्दे हो सकते हैं, आपस का कोई बैर हो सकता है, लेकिन ये देश का लोकसभा चुनाव है और इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। उसे सफल करने के लिए यहाँ के युवाओं से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की, हर उम्र के लोगों से हमने बात की, और सिर्फ एक लब्बो लुबाब यही निकल कर आया कि इन लोगों का वोट सिर्फ कमल को जाएगा। अगर किसी का आपस का विरोध है तो इन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता।